घटना चक्र पॉलिटी की सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय 3 को सॉल्व कर रहे हैं। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया 35 प्रश्न तक सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था तो किसने तैयार किया था? सर बी.एन. राव ने। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था तो कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से कब लागू किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 का हुई 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। भारत के संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान को 26 जनवरी के लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो पहला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाए? तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था तो इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 और मृत्यु 1956 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के बूथों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, तो मौलाना आज़ाद ने कही थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इनका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तहत बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, तो आइवर जेनिंग्स का यह कथन था। किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ग्रेनविले ऑस्टिन। इनका पूरा नाम क्या था? ग्रेनविले ऑस्टिन।